हेलो स्टूडेंट, हम मैथ्स 2 के हॉट क्वेश्चन सीरीज में नवनीत के स्वाध्याय प्रश्न पत्र 3 के क्वेश्चन 4 का तीसरा प्रश्न अब देखने जा रहे हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड के हिसाब से। तो चलो हम देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। क्वेश्चन 4 तीसरा, किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो सिद्ध करो कि उस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के वर्गों का योगफल परस्पर समान होता है। तो हम देख रहे हैं ये सारे जो हमारे कथन लिखे गए हैं, तो ये शाब्दिक रूप से हमें सवाल दिया गया है। बच्चों हमेशा याद रखो, सवाल पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। तो शाब्दिक सवाल दिया, इसमें कोई डायग्राम नहीं है, कोई नाम भी नहीं दिया। तो इसको पढ़कर जब हम आकृति और दत्त लिखेंगे, आकृति बनाएंगे तो आधा मार्क्स मिलेगा, और सादे लिखेंगे तो आधा मार्क्स मिलेगा। तो ये आप लोगों को वीडियो लंबा ना हो, तो इसलिए मैं पहले ही बना के रखी हूँ। ये सवाल यहीं तक दिया गया था शाब्दिक। तो इसके इस पढ़ने के बाद हमने एक चतुर्भुज बनाया, उसका नाम लिखा, विकर्ण का नाम आया तो विकर्ण को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित किया, और साथ में ये बोला है कि विकर्ण जो है वो समकोण पर प्रतिच्छेदित करता है। तो हमने यहाँ समकोण भी बना दिया, और यहाँ हम लिख दिए चतुर्भुज ABC में विकर्ण AC विकर्ण BD बिंदु P पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। सिद्ध क्या करना है कि उस चतुर्भुज के समूह भुजाओं का वर्गों का योगफल, समूह भुजा ABDC है तो AB का वर्ग धन DC का वर्ग धन करना है, बराबर परस्पर समान होना चाहिए। दूसरा जोड़ी AD का वर्ग धन BC का वर्ग। ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखा है AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर है BC का वर्ग धन AD का वर्ग। इस पे हाफ मार्क्स मिलता है। तो ये पूरा हमारा 1 नंबर का हो चुका है, हमने सवाल पढ़कर बना दिया। अब सीधे उत्पत्ति करते हैं। तो उत्पत्ति में आप देख रहे हैं यहाँ पर 190 दिखाई दे रहा है, लेकिन एक ही बिंदु के चारों ओर का कोण 360 होता है, और अब उसका एक कोण 90 है तो बाकी कोण भी 90 अंश के हो जाते हैं। तो इस तरह से बिंदु P के चारों ओर सारे 90 का हमने निशान लगा दिया। तो यहाँ पर हम जानकारी अब लिखते जाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ प्रमेय का उपयोग नहीं है, सिर्फ एक अकेला प्रमेय का हम उपयोग कर रहे हैं, वो है एक समकोण त्रिभुज है, इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे। एक बार नहीं 4 बार लगाएंगे, क्योंकि 4 समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम उसके संगत पक्षों का तुलना करेंगे, जो पक्ष समान होगा उसके बाएं पक्ष को भी समान कर देंगे, और देखेंगे कि साधे आ रहा है कि नहीं। तो बस यही काम करना है, हमें पाइथागोरस लगाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है सवाल ये। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि 90 अंश कहाँ दिया गया है। माप कोण APB बराबर है 90 अंश। कारण लिखना है दत्त, इसलिए दूसरे कोण को भी 90 अंश बता देना है। कोण APD बराबर कोण DPC बराबर कोण DPC बराबर 90 अंश। कारण लिखना है 1 से बिंदु P के चारों ओर बने कोण। तीन 360 अंश के होते हैं। एक ही बिंदु के चारों ओर बने कोण का माप 360 अंश होता है। इसके आधार पर हमने चारों 90 अंश बता दिया। अब बारी बारी से हम चारों जिस त्रिभुज में ये कोण आते हैं उस त्रिभुज का पाइथागोरस हम लगाते हैं। तो नंबर 3 में त्रिभुज APB में माप कोण APB बराबर 90 अंश, इसलिए कारण आएगा 1 से। इसलिए AB का वर्ग बराबर AP का वर्ग धन PB का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। ऐसे सवाल बहुत ही सरल होते हैं, और देखो ये हमें 4 नंबर के लिए पूछा गया है। सिर्फ हमें पाइथागोरस लगाना है हर बार। त्रिभुज APB में हम लगा लिए, AB वर्ग आ गया, तो शादी के अनुसार AB वर्ग के साथ क्या है, सामने CD वर्ग है, योगफल में सामने वाली भुजा CD है, तो हम CD वर्ग किस में आएगा, DPC में। तो उसको हम पहले लिखते हैं। त्रिभुज DPC में माप कोण DPC बराबर है 90 अंश। हमने कहाँ लिखा है, यहाँ पर 2 से।
तो इसलिए DC का वर्ग बराबर है DP का वर्ग धन PC का वर्ग। इसका कारण होगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम क्या करेंगे, साथ ही को देखकर संगत पक्षों को अब जोड़ेंगे। AB वर्ग भी आ गया, DC वर्ग भी आ गया, तो अब हमें जोड़ना है संगत पक्षों को। तो नंबर 7 पर, इसलिए AB का वर्ग धन DC का वर्ग बराबर AP का वर्ग धन PB का वर्ग धन DP का वर्ग धन PC का वर्ग। इसका कारण होगा 4 और 6 के संगत पक्षों को जोड़ने पर। तो हमने यहाँ तक एक भाग कर लिया, दूसरा भाग भी इसी प्रकार करते हैं। तो ये हो गया 6वां, 7वां, 8वें पर पॉइंट में हम लिखते हैं। अगला जो BC वर्ग किसमें आएगा, त्रिभुज BPC में। त्रिभुज BPC में माप कोण BPC बराबर है 90 अंश। ये हम कारण कहाँ देंगे, कारण कहाँ 2 से लिखेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। इसलिए BC का वर्ग बराबर है BP का वर्ग धन PC का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। नेक्स्ट अगला इसके सामने वाला जो है AD है, तो AD वर्ग बनने के लिए हम त्रिभुज APD में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो 10वां हमारा है त्रिभुज APD में माप कोण APD बराबर है 90 अंश। ये भी हमने कहाँ लिखा है, 2 से। इसलिए AD का वर्ग बराबर है AP का वर्ग धन PD का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम क्या करेंगे, BC का वर्ग हमने निकाल लिया, वहाँ पे AD का वर्ग निकाल लिया, साथ ही के अनुसार उनके संगत पक्षों को जोड़ना है। तो 9वें और 11वें के संगत पक्ष को जोड़ने पर AD वर्ग धन BC वर्ग बराबर होगा BP का वर्ग धन PC का वर्ग धन AP का वर्ग धन PD का वर्ग। कारण लिखेंगे 9 तथा 11 के संगत पक्षों को जोड़ने पर। ये 4 नंबर का सवाल है, तो हमें पूरा डिटेल में ही लिखना होगा। और अब हम मैच करेंगे। हमने AB वर्ग और DC वर्ग में हमने AP वर्ग यहाँ लिया है, AP वर्ग यहाँ भी है, यहाँ भी है। PB वर्ग यहाँ भी है, PB वर्ग यहाँ भी है। DP वर्ग धन DP वर्ग इधर भी है, इधर भी है। PC वर्ग चारों पर दोनों एक जगह एक जैसे ही है और चारों को धनात्मक भी है, कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं है। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा 7वें और 12वें का संगत जो दाहिना पक्ष है वो समान है, तो बायां पक्ष भी समान हो जाएगा। इसलिए 13वें पर हम लिखेंगे, इसलिए AB वर्ग धन DC वर्ग बराबर है AD वर्ग धन BC वर्ग। ये हमारा साध्य आ गया और इसका कारण लिखेंगे 7वें और 12वें से। तो इस तरह से हमारा साध्य आ चुका है। AB वर्ग धन DC वर्ग बराबर है BC का वर्ग धन AD का वर्ग। बहुत ही आसान सवाल है, इसका प्रैक्टिस जरूर करना।